हिस्ट्री छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करती है, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज एक छुपे हुए लेजेंड बने रहे। संभाजी को सिर्फ एक एम्पायर ही नहीं, बल्कि औरंगजेब जैसा एक जबरदस्त दुश्मन भी विरासत में मिला। 9 साल तक वो एक अटूट दीवार की तरह खड़े रहे, कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, डेक्कन और स्वराज के सपने की रक्षा करते रहे। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक स्कैलर, एक पोएट और एक ऐसे किंग थे जो नॉलेज को तलवार जितना ही इंपॉर्टेंस देते थे। संभाजी की लाइफ करेज और विजडम का एक मेल थी, सैक्रिफाइस और रेजिलियंस की एक सागा। धोखे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने कभी अपना विश्वास या अपने लोगों को नहीं छोड़ा। उनकी स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है, फ्रीडम के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाती है। आज हम उनकी लेगेसी को लाइट में लाते हैं, जहां वो सच में बिलोंग करती है। संभाजी महाराज का राज मुश्किलों में शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को एक काबिल उत्तराधिकारी साबित कर दिया। उन्हें कॉन्स्पिरेसीज और एक बड़े मुगल इन्वेजन का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने सामने से लीड किया, अपने लोगों और कल्चर को प्रोटेक्ट किया। उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स ने सालों तक औरंगजेब की ताकतवर आर्मी को परेशान किया। संभाजी एक थिंकर भी थे। उनकी बुक बुद्धभूषणम एक ऐसे दिमाग को रिवील करती है जो उनकी तलवार जितना ही तेज था। उन्होंने लीडरशिप, जस्टिस और वॉर की आर्ट के बारे में लिखा, यह दिखाते हुए कि वह इंटेलेक्ट और विजन के शासक थे। कैद में भी उन्होंने अपने विश्वास को धोखा देने से मना कर दिया, सरेंडर के बजाय शहादत को चुना। उनके बलिदान ने मराठों में आग लगा दी, उनके रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया और इंडिया की डेस्टिनी को शेप किया। संभाजी की लेगेसी सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों में नहीं है, बल्कि फ्रीडम की स्पिरिट में है, जिसे उन्होंने इंस्पायर किया। उनकी स्टोरी उन सभी के लिए एक बीकन है जो करेज और कन्विक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। सालों तक संभाजी महाराज की स्टोरी सिनेमा में मिसिंग थी। फिल्म छावा का एम इसे बदलना है, इस शेर के बच्चे की सच्ची गहराई को रिवील करना है। यह सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके इंटेलेक्ट, उनके दर्द और उनके अटूट प्रिंसिपल्स के बारे में है। संभाजी को पोर्ट्रे करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा की जरूरत थी। इसका मतलब था उनकी आत्मा को समझना। छावा ऑथेंटिसिटी के लिए कमिटेड है, संभाजी को एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसेटेड लीडर के रूप में दिखाती है। फिल्म का इमोशनल कोर उनका अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, एक मोरल विक्ट्री जिसने एक नेशन को इंस्पायर किया। छावा एक नई जनरेशन को एक भूले हुए हीरो को डिस्कवर करने और हमारी हिस्ट्री पर प्राउड फील करने के लिए इनवाइट करती है। संभाजी महाराज की लेगेसी को दुश्मनों और बायस्ड हिस्टोरियंस ने लंबे समय तक डिस्टॉर्ट किया। उन्हें अनफेयरली एक रिबेल का लेबल दिया गया, उनकी अचीवमेंट्स प्रोपेगेंडा के नीचे दब गईं। सच में वह फ्रीडम के गार्डियन थे, अपनी जमीन और कल्चर को इन्वेडर्स से बचा रहे थे। उनकी तथाकथित रिबेलियन पैट्रियटिज्म थी। उन्होंने सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं। शुरुआती लाइफ की घटनाओं को उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाने के लिए ट्विस्ट किया गया, लेकिन उनके एक्शंस ने अटूट डेडिकेशन साबित की। उन्होंने मराठा नेवी को एक्सपैंड किया, डिफेंस को मजबूत किया और जस्टिस के साथ राज किया। यह समय है मिथ्स से आगे देखने और उस स्ट्रैटेजिस्ट, एस्कैलर और वॉरियर को पहचानने का जो वह सच में थे। उनकी स्टोरी को रिस्टोर करना हमारा फर्ज है, एक ऐसे किंग को ऑनर करने के लिए जिसने इंडिया की डेस्टिनी को शेप किया। आइए उन्हें हमारे सबसे बड़े हीरोज में उनकी सही जगह वापस दिलाएं। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हिस्टोरिकल करेक्शन का एक टूल है। यह संभाजी महाराज की सच्ची स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाती है, खासकर यूथ तक, जिन्हें हमारी फ्रीडम की रूट्स जानने की जरूरत है। उनकी जर्नी लीडरशिप, रेजिलियंस और अपने बिलीव्स के लिए खड़े होने का करेज सिखाती है। फिल्म उनके रेजिस्टेंस को इंडिया की हिस्ट्री के बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखती है, इसका लास्टिंग इम्पैक्ट दिखाती है। छावा हमें अपने पास्ट और प्रेजेंट की फाउंडेशन की इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में हेल्प करती है। यह हमारी अपनी स्टोरीज बताने और अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने के मूवमेंट का पार्ट है। संभाजी को ऑनर करके हम खुद को नॉलेज और प्राइड से एम्पावर करते हैं। ये एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। संभाजी महाराज की स्टोरी आज के लिए एक लेसन है, फ्रीडम की रक्षा करने और वैल्यूज को बनाए रखने की एक कॉल। उनकी लाइफ दिखाती है कि सच्ची लीडरशिप सर्विस और सैक्रिफाइस है। हमें यह एंश्योर करना चाहिए
कि उनकी लेगेसी स्कूल्स, बुक्स और पब्लिक मेमोरी में सेलिब्रेट की जाए। उनके किले और राइटिंग्स को बहादुरी और विजडम के सिंबल के रूप में प्रिजर्व किया जाना चाहिए। उनके करेज से हमें अपनी चुनौतियों का सामना डिग्निटी के साथ करने की इंस्पिरेशन मिले। उनकी लेगेसी सभी इंडियंस की है, रेजिस्टेंस, इंटेलेक्ट और सुप्रीम सैक्रिफाइस की एक स्टोरी। आइए हम उनकी स्टोरी को आगे बढ़ाने का वादा करें ताकि उनका नाम कभी भूला न जाए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभू राजे।